गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ हमें एक पोलिनोमियल दिया गया है और इस पोलिनोमियल के हमें दो जीरोज़ दिए गए हैं। हमें ये बताना है कि इस पोलिनोमियल के जो और अदर जीरोज़ होंगे वो क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो हमारा पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का डिग्री 4 है। इसका मतलब इस पोलिनोमियल के जो टोटल नंबर ऑफ़ जीरोज़ होंगे वो 4 होंगे। अब इसके दो जीरोज़ हमें दिए गए हैं, इसका मतलब इसके और दो जीरोज़ हमें फाइंड करने हैं। अब आपको यहाँ देख के ये लग रहा होगा कि ये तो एक ही जीरो है, ये एक्चुअल में दो जीरो है। देखिए 2 + -√3 का मतलब हुआ 2 + √3 और 2 - √3। तो यहाँ एक्चुअल में हमें दो जीरोज़ दिए गए हैं। अब देखिए इस मैथ को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो ये मैथ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है और आप ये मान लीजिए कि इस पोलिनोमियल के आपको दो जीरोज़ दिए गए हैं। ये एक्चुअल में इस पोलिनोमियल के ये दोनों जीरोज़ नहीं है, मैंने मान लिया है यहाँ पे आपको समझाने के लिए। आपको मान लीजिए एक पोलिनोमियल दिया गया है और इसके दो जीरोज़ आपको दिए गए हैं। अब किसी ने आपसे ये कहा कि आपको इन जीरोज़ का हेल्प से, मतलब आपको इन जीरोज़ के हेल्प से इस पोलिनोमियल का फैक्टर फाइंड करना है। तो इसका सिंपल सा उपाय ये है कि इस पोलिनोमियल में आपको जो भी वेरिएबल दिए गए हैं उन वेरिएबल में से आप जीरोज़ को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप इजीली इस पोलिनोमियल के फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। फिर से मेरी बात को सुनिए, अगर आपको किसी पोलिनोमियल का जीरो दिया गया हो और उसके हेल्प से आपको उसका फैक्टर फाइंड करना है तो आप उस पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल में से जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको उस पोलिनोमियल का फैक्टर मिल जाएगा। तो इसमें वेरिएबल क्या है? x है। इसका पहला जीरो क्या है? 2 है। तो x में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अर्थात हमें मिला x - 2। तो x - 2 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। अब इसमें एक और जीरो है, तो अब फिर क्या करेंगे? फिर हम x में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा हमें मिला x - 5, मतलब x - 5 भी इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। अब एक और कॉन्सेप्ट आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर दिया गया है 30 और आपको इसके दो फैक्टर पता है 2 और 3। अब इसका आपको तीसरा फैक्टर फाइंड करना है। तो ऐसे तो इजी है, इसका तीसरा फैक्टर 5 होगा। लेकिन अगर प्रोसेस का यूज़ करके किसी ने कहा कि आपको इसका तीसरा फैक्टर फाइंड करना है तो कैसे हम लोग प्रोसेस का यूज़ करके इसका तीसरा फैक्टर फाइंड करेंगे, थोड़ा इसको भी देख लीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 30 को डिवाइड कर देंगे इसके जो फैक्टर हैं इनके प्रोडक्ट से। फिर से सुनिए, 30 को डिवाइड कर देंगे इसके फैक्टर के प्रोडक्ट से। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 30, इसके फैक्टर हैं 2 और 3। 2 और 3 का प्रोडक्ट हो जाएगा 2 3 जा 6। तो 30 को 6 से हम डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा 5। और एक्चुअल में हमें 5 मिल भी रहा था। तो आपको इन्हीं दो कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है, क्योंकि इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब क्या क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए, ऐसे आसान हो जाएगा आपको समझना इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ हमें इस पोलिनोमियल के दो जीरोज़ दिए गए हैं, हम इन दोनों जीरोज़ के हेल्प से इस पोलिनोमियल का फैक्टर फाइंड कर लेंगे। अब अगर हमें इस पोलिनोमियल का फैक्टर पता चल जाएगा तो फैक्टर से अगर हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर दें तो इसके और भी जो अदर फैक्टर है वो हमें पता चल जाएगा। अब अगर हमें फैक्टर का पता चल जाए तो फैक्टर के हेल्प से इजीली हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो यही अब काम हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस पोलिनोमियल का फैक्टर फाइंड करेंगे। तो फैक्टर के लिए क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसके वेरिएबल में इसके जीरोस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें जो वेरिएबल है वो है x, और x में से हम इसका जो जीरो है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहला जीरो है 2 + √3, तो x में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 + √3 को। अब फिर इसका जो दूसरा जीरो है उसको भी x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - √3 को, 2 - √3 को। अब यहाँ x ज्यों कहते हो, -2 ज्यों कहते हो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा √3। अब यहाँ x ज्यों कहते हो, -2 ज्यों कहते हो, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ +√3। अब थोड़ा इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे x - 2। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ 3 नंबर्स हमारे पास है, हम दो नंबर्स को एक साथ लिखेंगे और इन दोनों नंबर्स में से हम x - 2 को एक साथ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे आपको पता चल जाएगा, आगे आपको पता चल जाएगा। अब -√3, यहाँ भी हम यही काम करेंगे, x - 2 को एक साथ रखेंगे और +√3 जो है या √3 जो है इसे हम अलग रखेंगे। अब देखिए ऐसा मैंने क्यों किया,
ऐसा मैंने इसलिए किया कि ये दोनों तो इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इस पोलिनोमियल सेट को डिवाइड करने वाले हैं। फिर से सुनिए, हमें एक्चुअल में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है, तभी तो हमें इस पोलिनोमियल का फैक्टर मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम, और अगर चाहते हैं कि हमें मतलब हम अच्छे से इसको मल्टीप्लाई कर दें, कम समय में मल्टीप्लाई कर दें, तो इसके लिए हम लोग आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, या आप कह सकते हैं कि हम लोग फार्मूला का यूज़ करेंगे। और इसी फार्मूला को अच्छे से यूज़ करने के लिए मैंने x-2 को एक साथ रखा और √3 को एक साथ रखा, क्योंकि देखिए x-2 को हम a मान लेंगे और √3 को हम लोग b मान लेंगे। तो यहाँ हमें मिल जाएगा a - b इंटू a प्लस बी, क्योंकि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा a - b इंटू a प्लस बी। अब a - b इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, ये होता है a² - b²। तो a के जगह पे तो x-2 है, तो यहाँ x-2 का हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस b के जगह पे √3 है, तो यहाँ हम √3 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसे तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं a - b के होल स्क्वायर पे। क्या होता है a - b का होल स्क्वायर? तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab प्लस b², ये आप जानते होंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे x², क्योंकि a² हमें करना है, -2ab मतलब 2 × x × 2, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस। अब देखिए √3 के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ 3 मिल जाएगा। अब x² - 4x, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा +1। इसका मतलब ये जो नंबर है इस पूरे पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब हमें इस पोलिनोमियल के और भी फैक्टर चाहिए, तो हम इस पोलिनोमियल को इस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x² - 4x + 1, और इसी से हम पोलिनोमियल को डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ हो जाएगा x4 - 6x³ - 26x² + 138x - 35। अब डिवाइड करने का क्या प्रोसीजर होता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा डिवाइड कर चुके हैं। अब यहाँ x² में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें x4 मिल जाए, तो यहाँ x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। x² में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा x का पावर 4। अब यहाँ -4x में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा -4x³। 1 में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा x²। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो x के पावर 4 में से x के पावर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है -6x³ और यहाँ है -4x³। तो -6x³ में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें -4x³ को तो हमें मिल जाएगा -2x³। अब इसके बाद अगर हम -26x² में से सब्ट्रैक्ट कर दें x² को तो यहाँ हमें मिल जाएगा -27x²। अब इन दोनों के नीचे कुछ नहीं है तो इन दोनों को जो करते हो हम यहाँ लिख देंगे 35। ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारे पास है -2x³ और यहाँ x²। x² में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें -2x³ मिल जाए, तो x² में अगर आप -2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको -2x³ मिल जाएगा। अब इसके बाद x² में हमने मल्टीप्लाई किया x² में हमने मल्टीप्लाई किया -2x से तो हमें -2x³ मिल गया। -4x में अगर -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4x में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8x², मतलब हमें मिलेगा +8x²। अब 1 में -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा -2x। अब हम लोग सिंपली इसे सॉल्व कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, -2x³ में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -2x³ को, तो ये तो कट के 0 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद थोड़ा समझिए, यहाँ अगर हम -27x² में से सब्ट्रैक्ट कर दें +8x² को तो यहाँ हमें मिल जाएगा -35x²। अब इसके बाद अगर हम 130x में से सब्ट्रैक्ट कर दें -2x को तो यहाँ हमें मिल जाएगा 140x। अब इसके बाद यहाँ -35 के नीचे कुछ नहीं है तो इसे ज्यों करते हो हम लोग यहाँ लिख देंगे।
अब देखिए यहाँ हमारे पास है -35x² और यहाँ है x²। तो x² में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -35x² आ जाए? तो x² में अगर हम -35 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें -35x² मिल जाएगा। अब अगर हम -4x में -35 को मल्टीप्लाई करें तो पहले तो माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 140 मिल जाएगा और इसमें x है तो यहाँ x आ जाएगा। अब 1 में अगर -35 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ -35 हमें मिल जाएगा। अब अगर हम -35x² में से -35x² को सब्ट्रैक्ट करें तो 0, यहाँ 140 में से 140 मतलब 140x में से 140x को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। -35 में से ही -35 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 0 मिलेगा, मतलब रिमाइंडर हमें मिल गया 0। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमें नंबर मिला, यही नंबर हमारा जो ये पोलिनोमियल है इसका फैक्टर होगा। मतलब हमें जो फैक्टर चाहिए था वो मिला x² - 2x - 35। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे x² - 2x - 35। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इजीली इस फैक्टर का जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे हम जीरोस फाइंड करेंगे? जीरोस फाइंड करने का तरीका आपको पता होगा, मैं यहाँ आपको डिटेल्स में नहीं बताऊँगा। तो यहाँ x² ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब -2x को हम लोग लिख सकते हैं -7x + 5x। इसके बाद यहाँ हो जाएगा -35। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम कुछ कॉमन निकालेंगे। यहाँ हम x को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x - 7 + 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा x - 7। अब यहाँ x + 5 को हम एक साथ लिख देंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। अब यहाँ x - 7, यहाँ भी x - 7, तो इन दोनों को मतलब इन दोनों में से किसी एक को हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ हमें मिला x + 5 x - 7। अब इजीली यहाँ से हम जीरोस निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले x + 5 को 0 के इक्वल करेंगे और फिर x - 7 को 0 के इक्वल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ when x + 5 = 0, तो यहाँ से x = हो जाएगा 0 - 5, मतलब x = हमें मिल जाएगा -5। अब फिर हम यहाँ लिखेंगे when x - 7 = 0, x - 7 = 0, तो यहाँ से x = हो जाएगा 0 + 7, मतलब x = हमें मिल जाएगा 7। तो यहाँ हमें दो जीरोस मिले और ये हैं -5 और 7। तो देखिए इसके पहले हमें दो जीरोस दिए गए थे और जो हमें अदर दो जीरोस मिले वो मिले -5 और -7, मतलब टोटल जो है इसके हमें 4 जीरोस मिले। हमें जो इसके पहले दो जीरोस दिए गए थे वो थे 2 + √3, 2 - √3, और दो हमें जीरोस मिले वो मिले -5 और 7। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था इसे हमने सॉल्व कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं।